मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव सिरगर्मी है वो तेज हो चुकी है और सभी बीजेपी के नेता और सभी अन्य पार्टी के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तिजारा की विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी में प्रत्याशी हैं बाबा बालकनाथ और दूसरी तरफ इमरान खान है, वो बसपा से एन वक्त पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस से भी आ चुके हैं। लेकिन इस बार टक्कर की है, जो चुनावी माहौल टक्कर का बताया जा रहा है कि इमरान खान के एक तरफा वोट है मुस्लिम। क्या कहेंगे आप? अरे काहे का टक्कर का, कौन बता रहा है? उसको लाओ तो सभी सामने। आज मैंने बालकनाथ जी, आज मैंने कांग्रेस की जो आज सभा हुई, बड़ी सभा, उसमें मुस्लिम वोटर्स थे, उनका यही कहना है कि पूरे वोट हमारे तो एक तरफा है इमरान खान को। कोई दिक्कत नहीं है, कौन इसमें कोई संदेह थोड़ी है। उनके वोट एक तरफ है, लेकिन मुस्लिम समाज के वोट बीजेपी को भी मिलेगा, हमको मिलेगा, क्योंकि हमारा भाव सेवा का है और बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के हमारे मेव समाज की भी सेवा होगी। आने वाले समय पर वहाँ भी विकास पहुँचेगा और आप देखना जब परिणाम आएगा तो उधर से भी वोट इधर आएगा। और उनका अगर एक तरफा किसी का कहना भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े मार्जिन से जीत होगी यहाँ पर तिजारा विधानसभा की और आने वाले समय पर तिजारा विधानसभा का विकास और यहाँ की रक्षा सुरक्षा और यहाँ क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, सभी चीज़ें सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी। लगातार आपके दौरे हैं वो जारी हैं, बड़ा ही प्यार मिल रहा है भिवाड़ी की जनता से, मैंने भी देखा। इस बार क्या लगता है, जनता कास्ट फैक्टर पे है जो वोट डालती है, क्या कहना है? कोई कास्ट फैक्टर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भिवाड़ी एक ऐसा शहर है, आप इसका एक बार अध्ययन करेंगे, एक बार घूम के फिर आप रिसर्च करेंगे। यहाँ पर देश के हर राज्य के हर जिले का व्यक्ति यहाँ भिवाड़ी में रहते हैं। हर एक भाषा बोलने वाला, हर एक धर्म मानने वाला आपको भिवाड़ी, एक तरह से छोटा भारत भिवाड़ी को कहा जाता है। सभी भारत के सभी लोग यहाँ पर आपको रहते हुए मिलेंगे, हर कोने का व्यक्ति मिलेगा। यहाँ पर कोई जातिवादी का बात नहीं। यहाँ का चुनाव इस बार केवल और केवल तिजारा विधानसभा भिवाड़ी नगर परिषद के विकास को समर्पित है, कानून व्यवस्था को समर्पित है। कानून व्यवस्था हमारी अच्छी हो और आने वाले समय में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो। केवल और केवल देश को आगे ले जाने के भाव से चुनाव, माननीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास पे, उनके प्रति जनता के लगाव पे ये चुनाव को जनता जीत कर दिखाएगी। बालकनाथ जी, आप मिनी भारत आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं स्थानीय लोगों से बात करती हूँ, वो कहते हैं कि जो ये नूह पलवल जो मेवाती एरिया, ये मिनी पाकिस्तान है और आने वाले समय में, क्योंकि ये जो 5 साल हैं 2018 के और 2023 के चुनाव में बहुत ही जो वोटिंग है मुस्लिम वोटर्स हैं बढ़े हैं, तो क्या कहना है? वो तो मुस्लिम, ये कहना है लोगों का कि तो मिनी पाकिस्तान तैयार हो रहा है, चुनौती है। देखिए, मिनी पाकिस्तान हमारी भूमि है, वो हमारे सब लोग वहाँ पर रहने वाले मेव समाज के बहुत ही गरीब भोले भाले लोग हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग, तालिबानी लोगों ने वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ पर उनके ऊपर कब्जा किया रखा है और वहाँ पर वो जो लोग घुसे हुए हैं, जो धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चलाते हैं, देश विरोधी गतिविधियों को चलाते हैं, आपराधिक गतियों में लिप्त रहते हैं और वो जानबूझकर उन लोगों को विकास भी नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग उनके ऊपर निर्भर रहें और इन लोगों को निर्भर रखना चाहते हैं और लोग उनके दबे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये आपराधिकरण खत्म होगा तो मैं मानता हूं कि आपस में सभी भाई बंधुओं का मेल मिलाप भी बढ़ेगा। अपराध के कारण ही ये दूरियां हैं, अपराध को खत्म करेंगे तो सब लोग आगे बढ़ेंगे और सब लोग साथ आएंगे। तो बाबा बालकनाथ जी, एक बात और है कि हिंदू कार्ड इस बार बीजेपी ने खेल दिया है। 15 प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है मुस्लिम के, कांग्रेस ने तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला है, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। और कुछ सीटें, विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर से सीधा इफेक्ट पड़ता है उनका। ऐसा कुछ नहीं है जी, जो पार्टी को काबिल लगता है उसको पार्टी चुनाव लड़ाती है। पार्टी में सभी पदाधिकारी हमारे मुस्लिम समाज से भी हैं, हमारे और जगह से सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते। जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, जो सही होता है, उसके लिए पार्टी निर्णय करती है और उसको टिकट देती है। ठीक है, अब बीजेपी का हिंदुत्व का तो मुद्दा है ही है, बाबा बालकनाथ तिजारा के लिए क्या सोचते हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं? हिंदुत्व का कोई बात नहीं है, हमारा मुद्दा है सनातन धर्म संस्कृति और अपने राष्ट्र के लिए काम करना। ये संस्कृति ऐसी है कि जो पूरे विश्व का उत्थान का भाव रखती है, किसी का अनादर नहीं, सबका सम्मान, सभी के सम्मान के साथ में आगे बढ़ना। और तिजारा विधानसभा में निश्चित रूप से आने वाले समय पर विकास का यहाँ बोलबाला होगा, कानून का राज होगा और जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे भिवाड़ी नगर परिषद की सीवरेज ड्रेनेज की व्यवस्थाएं हैं, रोड कनेक्टिविटी की बात है, साफ़ सफाई की बात है, ये सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी से काम होगा और जनता का सम्मान होगा, जनता की बात को सुना जाएगा और हर तरह प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे सरकार हो,
हर चीज़ व्यवस्थित रूप से आपको नज़र आएगी और पूरे भिवाड़ी तिजारा क्षेत्र का एक विकास आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। स्थानीय लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है कि इस बार हमारे तो सीएम होंगे बाबा बालकनाथ ही होंगे। योगी आदित्यनाथ की कॉपी बताते हैं, बुलडोजर सरकार, और आपको योगी बाबा बालकनाथ की को इस बार सीएम चाहते हैं। ऐसा जनता कुछ नहीं है जी, हमारा सेवा हमारी कर्म भूमि की है। हमारी कर्म भूमि के लिए हम सौभाग्यशाली की पार्टी ने हमें इस योग्य समझा कि हमें यहाँ पर सेवा करने का अवसर दिया है। अपनी सेवा पर ही ध्यान है, बाकी चीज़ों पर कुछ ऐसी बात नहीं है। ये सब जो आप सब लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ विषय नहीं है। हमारा काम अपने कर्म पर है, अपने सेवा पर है। एक और सवाल है मेरा, लोगों का कहना है कि बाबा बालकनाथ है गृहस्थी नहीं समझते, वो तो अपने मठ में चल जाएंगे, लोकल लीडरशिप नहीं है और वो इमरान खान में है। क्या कहना है आपका? क्या नहीं है? लोकल लीडरशिप नहीं है और बाबा बालकनाथ तो अपने मठ में चल जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे हम? देखिए ऐसा है, वो प्रॉपर्टी के दलालों को क्या पता कैसे सेवा होती है। इन लोगों ने तो प्लॉटिंग करना सीखा है, लोगों की ज़मीनें अवैध रूप से कब्जाना, विवादित ज़मीनों को पैसे वैसे दे लेकर उन पर कब्जा करना और उनकी प्लॉटिंग करना। ये प्रॉपर्टी के दलाल सेवा करना नहीं जानते, ये तो प्लॉटिंग करना जानते। सेवा करना, हमने सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हमारा भाव सेवा का है और सेवा का जिसमें भाव होता है वही सेवा कर पाता है। एक लास्ट आखिरी सवाल है, दूसरी तरफ है कांग्रेस की गारंटी है और इस तरफ मैनिफेस्टो है, बीजेपी ने भी तैयार कर दिया है। कांग्रेस की गारंटी इतनी है कि वो झूठ बोलती है। 18 में झूठ बोला था, फिर झूठ बोलने लगी है, यही उसकी गारंटी कि वो पक्की झूठी सरकार। बाबा बालकनाथ जीतेंगे तिजारा से? है जी, बाबा बालकनाथ इस बार जीत दर्ज करेंगे? अरे ये तो जनता का आशीर्वाद है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।